अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लॉकचेन। आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लॉकचेन क्या होता है, हाउ इट्स वर्क एंड यूजेज ऑफ ब्लॉकचेन। ठीक है, कि कैसे ब्लॉकचेन काम करता है और कौन कौन सी चीज़ें ब्लॉकचेन में यूज़ होती हैं, देन ईच एंड एवरीथिंग आज मैं आपको बताऊंगी। जी, तो व्हाट इज़ ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज सिक्योर्ड डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन अक्रॉस अ नेटवर्क। मतलब ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड एक टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या होती है, ट्रांजैक्शंस परफॉर्म होती हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। ये डिस्ट्रीब्यूटेड ये चीज़ होती है, मतलब इसमें एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटर होता है। हर एक पार्टिसिपेंट्स जो होता है, हर एक कोई एक फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हर एक बंदे के पास एक्सेस होगा। कोई भी काम करेगा तो वो हर बंदे को शो होगा कि हाँ जी कोई ये काम कर रहा है। ठीक है, हाउ इट्स वर्क। अब ब्लॉकचेन कैसे काम करती है? कोई भी सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होगा, कोई ब्लॉकचेन अगर आपके पास एक डेटाबेस है तो उसमें वो ही लोग इनपुट कर सकेंगे, मतलब ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे, काम कर सकेंगे जो ऑथराइज्ड होंगे, मतलब वो जो पहले से वहाँ पे लॉगिन होंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है द ट्रांजैक्शन इज़ ऑथेंटिकेटेड इन अ ब्लॉक इज़ क्रिएटेड टू रिप्रेजेंटेड। जब आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक है, तो आपका एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा जो आपको रिप्रेजेंट करेगा। ब्लॉकचेन में जो काम होता है वो ब्लॉक्स के थ्रू होता है। अब ब्लॉक्स इज सेंड टू एवरी कंप्यूटर नोड इन अ नेटवर्क। बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है वो पीयर टू पीयर नेटवर्क यूज़ करेगा। ठीक है, और जो भी कंप्यूटर में आप परफॉर्म करेंगे एक्शंस तो वो क्या होगा, हर एक कंप्यूटर को पता चलेगा। और जो ऑथराइज्ड नोड्स होंगी वो नेक्स्ट जो आप काम करेंगे उसके साथ ऐड हो जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई काम करेंगे तो आपके लिए एक न्यू ब्लॉक क्रिएट होगा वो जो दूसरे ब्लॉक के साथ लिंक करेगा। ठीक है, द अपडेट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द नेटवर्क फाइनलाइज द ट्रांजेक्शन। सबसे पहले ये होगा कि फिर जब आपका वो लिंक हो जाएगा फिर आपकी फाइनलाइज हो जाएगी ट्रांजेक्शन। मतलब ये है कि ऑथराइज्ड पार्टिसिपेट होना चाहिए। फिर उसके बाद जब आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे ब्लॉक क्रिएट होगा, फिर हर कंप्यूटर के पास उसका नोड जाएगा, देन आपकी एक चेन बनेगी और फिर आपकी ट्रांजैक्शन बिल्ड होगी। तो हाउ इट्स वर्क, ठीक है, सबसे पहले देखिए, आपने अगर कोई ट्रांजैक्शन करनी है, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ एक कहीं भेजनी है तो उसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। ठीक है, तो आपकी ट्रांजैक्शन स्टार्ट कैसे होगी, जब आप किसी को रिक्वेस्ट करेंगे ब्लॉकचेन के थ्रू। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड के थ्रू। अब डिसेंट्रलाइज्ड को हम दूसरी फॉर्म में ये भी कह सकते हैं कि वो पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। मतलब हर एक कंप्यूटर जो होता है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, तो जब आप या कोई भी जो सेंडर होगा वो कोई रिक्वेस्ट करेगा, कोई ट्रांजैक्शन करेगा, तो क्या होगा, वो एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा, भेजेगा। ठीक है, जब भेजेगा, मैंने जैसे आपको बोला है कि पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ हो रही है, डिसेंट्रलाइज्ड हो रही है, हर एक के पास अथॉरिटी है। और एक और चीज़, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ये चीज़ होगी कि आप ऑथराइज्ड यूज़र होंगे तभी आप काम कर सकेंगे या आप कोई चीज़ ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकेंगे। तो जब एक बंदा रिक्वेस्ट करेगा तो वो पहले जाएगा, मैंने आपको बोला कि पीयर टू पीयर नेटवर्क होगा तो वैलिडेशन के लिए जाएगा कि आया कि ये लॉगिन है, ये पहले से ऑथराइज्ड यूज़र है कि नहीं है, वो ये चेक होगा। जब ये चेकड हो जाएगा फिर उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। जब वो वेरिफिकेशन होगी उसकी, मतलब हाँ तमाम जो मेंबर्स होंगे, जब आप कोई काम कर रहे होंगे तो सारे जो मेंबर्स होंगे, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आप कुछ भी काम कर रहे हो तो हर मेंबर के पास आपका डेटा जाएगा कि हाँ जी ये बंदा क्या काम कर रहा है, क्या ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो जब सारे मेंबर्स आपको वेरीफाइड कर देंगे फिर आपकी क्या होगी, एक और ब्लॉक क्रिएट होगा। ठीक है, जिसमें आपका डेटा जाएगा। फिर आपको ब्लॉक क्रिएट होगा। ब्लॉक बेसिकली जो ब्लॉकचेन होता है वो ब्लॉक के ही थ्रू काम करता है, तो आपका डेटा उसमें क्रिएट होगा। फिर आपका एक जितना भी आपका वो होगा डेटा वगैरह होगा उसमें क्रिएट होगा ब्लॉक्स। फिर वो ब्लॉक्स क्या होंगे, एक चेन बनेगी। पहले से आप एक ब्लॉक्स में आपका डेटा जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे में अगर वो ब्लॉक फुल हो गया फिर दूसरे के साथ जाएगा, फिर तीसरे के साथ जाएगा, ऐसे प्रॉपर एक चेन बनेगी। ठीक है, जब आपकी ये चेन हो जाएगी, मतलब पहला वाला ब्लॉक जो पिछला ब्लॉक होगा उसके साथ कनेक्ट होगा, फिर दूसरा जो होगा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ ऐसे कनेक्ट होगा और आपकी एक क्या बन जाएगी, एक चेन बनेगी। फिर वो जो होगी, जब वो चेन हो जाएगी और रिसीवर के पास जाएगी तो आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बेसिकली जो ब्लॉक चेन होती है वो ये होता है कि
डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, इसमें कोई भी सेंट्रलाइज्ड नहीं होता, एक सिंगल पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं होती। ये पीयर टू पीयर नेटवर्क को यूज़ करता है और इसमें हर एक बंदे के पास अथॉरिटी होती है और इसमें वही चीज़ वही लोग ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं जो ऑथराइज्ड होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें ब्लॉक्स पे काम होता है, ठीक है। जब आप कोई डेटा ट्रांसफ़र करते हो तो प्रॉपर ब्लॉक्स की एक चेन बनती है, देन उसके अकॉर्डिंग ही आप डेटा अपना भेजती हो, ठीक है। और आजकल इसलिए भी ब्लॉकचेन ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर है, इसमें कोई फ्रॉड वगैरह नहीं कर सकता क्योंकि हर एक बंदे के पास एक्सेस होती है, तो कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता। इसमें डेटा लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि हर एक बंदे के पास, एक ऑर्गेनाइजेशन हर एक बंदे के पास डेटा पड़ा हुआ है, तो लॉस होने के चांसेस कम हो गए। डेटा डुप्लीकेट नहीं हो सकता, कोई उसमें चेंजेस नहीं कर सकता, किसी चीज़ से किसी किस्म का फ्रॉड नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है आज कल जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा यूज़ हो रही है, ठीक है। हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन ये है कि ओवरऑल जो है ये बेस्ट जा रही है आजकल। यूजेस ऑफ ब्लॉकचेन, ठीक है। तो ब्लॉकचेन की अब यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं ब्लॉकचेन को, मतलब कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं ब्लॉकचेन में, ठीक है। सबसे पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये चीज़ होती है कि उसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने पड़ते हैं, देन ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है। देन डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी क्या होती है? डिजिटल करेंसी बेसिकली हमारे पास वो चीज़ होती है जिसके थ्रू हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मतलब ये लाइक रुपीज़ या इसमें आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ब्लॉकचेन में उसकी अपनी करेंसी होती है, लाइक बिटकॉइन, क्रिप्टो, उसमें ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल करेंसी वो है, आपको पहले वो बाय करनी पड़ती है, देन आप वो ट्रांजैक्शन करते हैं या कुछ भी परफॉर्म करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्म करते हैं, ठीक है। देन आ जाता है थर्ड पॉइंट, सिक्योरिटीज़। अब सिक्योरिटीज़ क्या होती है? जैसे कि आपको पता है कि ब्लॉकचेन में आपको बता चुकी हूँ कि डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, मतलब पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, हर एक नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्ट होता है। तो सिक्योरिटी की ये चीज़ है कि मोर सिक्योर होता है। क्यों सिक्योर होता है? क्योंकि हर एक नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्ट होता है, तो इसमें कोई भी कोई भी इंसान कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे कि कोई चैरिटी सिस्टम है, उसमें किसी ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि देखिए हम किसी को चैरिटी देते हैं, कोई बेनिफिशरी होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू हम किसी को चैरिटी देते हैं तो बेनिफिशरी तक नहीं पहुंचती। लेकिन अगर हम किसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो हम जितनी भी अमाउंट में डोनेशन देंगे वो प्रॉपर बेनिफिशरी तक पहुंचेगी, क्योंकि उसमें जो जितने भी आपके पास मेंबर्स होंगे, आप जब डोनेशन करेंगे या कोई भी चैरिटी देंगे तो आपका जो डेटा होगा प्रॉपर हर एक बंदे के पास जाएगा, हर एक कंप्यूटर में आपका रिकॉर्ड जाएगा, हाँ जी इस बंदे ने इस बंदे को इतनी अमाउंट डोनेट की है। तो इसमें आपकी ये मोर सिक्योर हो जाता है, इसमें कोई भी आपकी रद्द-बदल नहीं हो सकती, ठीक है। लास्ट है रिकॉर्ड कीपिंग। अब रिकॉर्ड कीपिंग का क्या है? ये भी एक मेन वो है। देखें चलिए, जैसे पहले सिस्टम थे जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम थे, उसमें ये होता था कि एक ही बंदे के पास आपका रिकॉर्ड रहता था और उसको लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही कंप्यूटर है तो उसमें अगर कोई कुछ भी मसला आ गया तो आपका रिकॉर्ड लॉस हो सकता है। लेकिन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है बेसिकली ये मैंने आपको बता दी है कि हर नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्ट होती है और हर एक नोड में आपका रिकॉर्ड होता है, ठीक है। मतलब हर एक बेनिफिशरी का रिकॉर्ड होता है, हर एक बंदे का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो इसमें इसमें ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड लॉस होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। ये मोर सिक्योर है देन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के।